जय श्री राम मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण का। किसी व्यक्ति का यह जन्म कुंडली मानिए, यह जन्म कुंडली किसी का भी हो सकता है। मान लीजिए यह जन्म कुंडली लग्न में 3 नंबर लिखा है, अर्थात क्या होता है कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली यह व्यक्ति का है। अब मिथुन लग्न में कौन कौन से ग्रह सर्वाधिक पूर्ण कारक होते हैं और कौन से ग्रह थोड़ा इनको जो है नॉर्मल परिणाम देंगे, ऐसे जातक को आज हम उसके बारे में व्याख्या करते हैं। मित्रों आज देखिए, लग्न में ही 3 नंबर लिखा है, अर्थात क्या होता है कि चर स्थिर 2 स्वभाव, 2 स्वभाव का लग्न है और लगने से बनते हैं बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, विद्या के दाता बुध ग्रह। अब देखिए, बुध ग्रह को 2 घर मिला है, एक तो वह लग्न के स्वामी हैं तथा एक सुख के स्वामी हैं। सुख भाव जो होता है, जो चौथा स्थान कहा जाता है, वह सुख का स्थान कहा जाता है, उसके अधिपति बनते हैं। तो केंद्र के स्वामी हैं तथा लग्न के स्वामी हैं। तो एक भाव जो होता है, पहला भाव जो होता है, उसको केंद्र का भी भाव कहा जाता है और त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में जो होते हैं कि वह 6 भाव शुभ माना गया है और 6 भाव अशुभ माना गया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है। उसी प्रकार नवग्रह में 9 ग्रह तो होते हैं, 9 ग्रह में ही सिर्फ 4 ग्रह ही शुभ माने गए हैं, बाकी जो अन्यत्र हैं वह अशुभ माने गए हैं। जैसे शुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शुक्र और बुध है। चंद्रमा जो होता है पक्ष बली का होता है। चंद्रमा पूर्णकारी कब होता है जन्म पत्रिका में? कि जब शुक्ल पक्ष के अष्टमी से तथा कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक पर्यंत 2 हफ्ते का एबिलिटी होता है, इसके दरमियान किसी जातक का जन्म होता है तो वह चंद्रमा पूर्णकारी कहा गया है, अर्थात पक्षबली कहा जाता है। आइए मित्रों, इस जन्म कुंडली के बारे में हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लग्नेश चंद्र बुध बनते हैं और धनेश धन भाव का स्वामी कौन बनता है तथा मानी भाव का स्वामी कौन बनता है? चंद्रमा जो। तो चंद्रमा जो होते हैं बुध के यह पिता हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों आपस में शत्रु में देखा जाए तो पिता शत्रु नहीं मानता है बुध को, अपने पुत्र को, मगर बेटा जो होता है अपने पिता को शत्रु मानता है। उसी प्रकार ठीक है, जैसे शनिदेव हैं और सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव और शनिदेव में आपस में मित्रता नहीं है। सूर्य मानता है अपने पुत्र को सब मान लेता है, लेकिन शनिदेव जो होता है अपने पिता को वह शत्रु मानता है। तो यहाँ देखिए, इस लग्न पत्रिका में चंद्रदेव होते हैं, अपने पुत्र को जो है धन देने के लिए वह सक्षम रहते हैं, चूँकि धन भाव के स्वामी हैं। और दूसरा भाव कहा गया है कि मारक भाव कहा गया है। सप्तम भाव भी मार्केश कहा गया, प्रबल मार्केश कहा गया है। तो चंद्रमा हम समझते हैं इस जन्म कुंडली में अगर इस जातक के परिणाम जब भी इसकी दशा महादशा आएगी तो चंद्रमा इस जातक को, इस लग्न वाले जातक को जो है धन देने के लिए वह हावी रहेगा, क्योंकि भाई धन भाव का स्वामी है और लग्नेश का वह शत्रु तो है वह, अर्थात बुध उनको सम मानता है, किसको? शत्रु मानता है चंद्रमा को। लेकिन चंद्रमा जो होता है अपने पुत्र को जो वह मित्र मानता है। फिर भी मैं तो मुझे जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसके रिगार्डिंग मैं यही बोलूँगा कि हाँ कि जो है चंद्रदेव जो होता है, जब भी दशा महादशा प्रारंभ होगा, अंतदशा आएगा, तो कहीं न कहीं शुभ परिणाम देने वाला है। और चंद्रमा जो होता है शुभ ग्रह कहा गया है, ठीक है। वही हम बात करते हैं, यह पराक्रमेश कौन है, यानी जो हम बल से काम करते हैं, फोर्स के कारक कौन होते हैं? वह सूर्य देवता। तो पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं अधिपति सूर्य देवता। अब देखिए, वहाँ 3rd नंबर में, तीसरे हाउस में वहाँ 5 नंबर लिखा है उसके, यानी हमारी जो बल के कारक कौन होते हैं, मालिक कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव मैं समझता हूँ कि
ग्रहों के राजा हैं और इनके मित्र भी हैं। कोई कोई शास्त्र मानता है कि वह सम असम, ये यह मित्र हैं दोनों आपस में। तो हम समझते हैं कि वह इस जातक को जो होता है, अब ये देखना है कि भाव का स्वामी अर्थात सूर्य देव अपने लग्न से किस जगह बैठा हुआ है और अपने घर से अर्थात जहाँ उसका राशि है वहाँ से कहाँ बैठा हुआ है। यह बड़ी इसका जो है प्रधानता है, देखा जाता है स्थान कि अपने कोई भी ग्रह अपने स्थान से 6, 8, 12 भाव में बैठ जावे, दूरी बैठ जावे तो अशुभ परिणाम देता है। और किसी भावेश को 6, 8, 12 भाव में जाना यह अच्छा नहीं कहा गया है। अगर वहाँ भले ही शुभ ग्रह क्यों न हो, अशुभ ग्रह क्यों न हो, लेकिन वहाँ अगर 6ठे भाव में बैठ जावे अर्थात अष्टम भाव में बैठ जावे तथा द्वादश भाव में बैठ जावे तो समझ जाओ जहाँ के लॉर्ड है, जहाँ के अधिपति है, वहाँ का वह हानि करने वाले हैं। कुछ जरूर पक्का है, नहीं 100% तो आधा 50% मान चलिए वह हानि ही बताना चाहिए। हानि अर्थात क्या है कि वह अकारक हो जाएंगे, क्योंकि 8वां जो स्थान होता है, 12वां स्थान होता है, वह दुख स्थान कहा गया है। 6वां स्थान तभी हम समझते हैं कि देखा जाए तो वह कम है, कहीं कहीं अपना और वृद्धि की बात किया जाता है, लेकिन 8वां 12वां स्थान जाना वह उचित नहीं होता है। तो मित्रों, यह बात बताया। आप चौथे भाव के स्वामी जानते हैं कि वही साक्षात वही बुध देवता हैं, सुख के स्वामी हैं। आइए हम बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी। तो पंचम भाव में यहाँ जो लिखा है, 5वां हाउस में जो लिखा, मकान में लिखा, वहाँ 7 नंबर लिखा है, अर्थात क्या होता है तुला राशि, और इसके अधिपति बनते हैं शुक्राचार्य। अब इनको 2 राशि मिला है, एक साराशि कहाँ है, एक 12वां स्थान पे है, 12वां भाव में है एक राशि वृषभ राशि। तो शुक्राचार्य एक त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्नेश के मित्र हैं, बुध के परम मित्र हैं, बुध के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो त्रिकोण भाव मिलने की वजह से वह 12वें भाव के अधिपति होने का दुख उनको दोष नहीं लगेगा, और नैसर्गिक रूप से वह शुक्राचार्य वह सुग्रह कहे गए हैं। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में जब भी दशा महादशा आएगा शुक्र देव का, तो वह जहाँ के अधिपति हैं शुक्राचार्य, जैसे पंचम भाव के अधिपति हैं और 12वें भाव के अधिपति हैं, तो जब भी दशा चलेगी शुक्र का तो वह पंचम भाव के संबंधित 12वें भाव के संबंधित वह फल करेंगे, और जहाँ बैठे हैं उस स्थान को भी एक्टिव करेंगे, तथा जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, उनकी दृष्टि एक ही होता है, जहाँ बैठेंगे वहाँ अपनी 7वीं दृष्टि से 180 डिग्री पर वह देखते हैं। सभी ग्रहों का 180 डिग्री होता है, पूर्ण दृष्टि होता है, तो वह अच्छे परिणाम देने वाले हैं, मेरा मानना यह है। अब यहाँ देखिए, मंगल जो होते हैं इस लग्न पत्रिका में, कौन सा लग्न पत्रिका, मिथुन लग्न की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिथुन लग्न की पत्रिका बात कर रहा हूँ। तो मिथुन लग्न की पत्रिका में मंगल यहाँ जो है एक रोग भाव के स्वामी है, अर्थात 6ठे भाव के स्वामी हैं, और एक भाव कहाँ मिला उनको, जो है मंगल देव को 11वां भाव मिला है। तो लाभ भाव भी देखा जाए तो वह अशुभ स्थान कहा गया है, और 6वां भाव क्या है कि दुख स्थान कहा गया है। तो अशुभ नाथ तथा दुखनाथ होने के नाते और बुध के वह मित्र न होने के नाते इनको थोड़ा डरना चाहिए, संभलना चाहिए मंगल से, क्योंकि नैसर्गिक रूप से मंगल देव जो है वह अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह प्लानिट से है मंगल। जब भी इसकी दशा अंत दशा आएगा तो समझ जाओ मंगल क्या होता है, झगड़ा अर्थात जो होता है, वाद विवाद जो होता है, एक्सीडेंट अर्थात जो है चोट चपेट, फोड़ा फुंसी, बुखार इत्यादि, या कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वह दे सकता है। बशर्ते यह देखना है अपने को कि जो प्लेसमेंट होता है, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, उच्च के हैं कि नीच के बैठे हैं, उनका डिग्री कितना है, अपने स्थान से किस स्थान में बैठे हैं वह देखा जाता है। यह बड़ी प्रधानता होती है, देखना चाहिए। तो मित्रों, मंगल से भी थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि यह बुध के मित्र नहीं है, शत्रु हैं। तो जब लग्नेश के मित्र कोई भी ग्रह नहीं होगा उस जन्म पत्रिका में, उस कुंडली में, तो समझ जाओ अगर मित्र नहीं है तो वह, अगर शत्रु हैं तो फिर समझ जाओ कि वह अपना अपना कुछ दिखाएंगे परिणाम। तो मित्रों, आज हमने मंगल की बात कर लिया, अब बात करते हैं गुरु महाराज को। तो देखिए यहाँ 7वें भाव में जो 7वां जो स्थान होता है, अगर युवती का पत्रिका है तो जो उसका इस हस्बैंड होता है वह 7वें भाव से देखा जाता है। जो विवाह कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, वह कौन है, बृहस्पति देव। तो इनको 2 राशि मिला है, जो त्रिकोण राशि है गुरु की वह कहाँ है, वह 7वें भाव में है, और 10वें भाव में जो है वहाँ 12 नंबर लिखा है। तो वह 2 केंद्र के स्वामी हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं ना कि केंद्र के स्वामी कभी कभी वह अशुभ हो सकते हैं,
लेकिन त्रिकोण भाव के स्वामी कभी लग्नेश का वह शत्रु नहीं हो सकता है, वह कभी अशुभ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो है गुरु देवता जो है वह किसको, बुध को सम मानते हैं। लग्नेश कौन है, बुध ग्रह है। तो गुरु देवता जो होते हैं वह बुध को जो है सम मानता है, तथा वह बुध देवता जो है गुरु को मित्र मानता है। तो अब शुभ ग्रह हैं और वह केंद्र के स्वामी हैं, तो मेरा मानना यह है कि यह गुरु से जो है वह कहीं न कहीं जो है अच्छा परिणाम मिलने का चांस है, मिलेगा, क्योंकि भाई वह शुभ ग्रह हैं और उनके मित्र भी हैं, उनको मित्र मानता है कौन, बुध मित्र मानता है गुरु को। तो मेरा मानना यह है कि इनको जो है अच्छा लाभ देने वाले हैं। 2 केंद्र के स्वामी हैं, एक दशम भाव के अधिपति हैं और सप्तम भाव के अधिपति हैं, और लग्नेश के वह मित्र कहो मानो जो भी है। क्योंकि बुध क्या होता है, देखो एक जो व्हीकल होता है, जो गाड़ियाँ होती हैं 2 पहिए होते हैं, एक पहिया के बिना वह गाड़ी कभी चल सकता नहीं है। तो उसी प्रकार बुध दो जो होते हैं वाहन के अगले जो पहिया होता है वह बुध समझ आइए, जो पिछला होते हैं वह गुरु देवता होते हैं। तो दोनों पहिया जब चलता है तब जो है वाहन चलती है। उसी प्रकार जो होता है कुंडली में गुरु की स्थिति पोजीशन तथा बुध का स्थिति पोजीशन देखना चाहिए। मित्रों यह बात कर लिया, गुरु की बात कर लिया। अब बात करते हैं शनिदेव का। तो मिथुन की पत्रिका में शनिदेव जो होते हैं वह एक भाग्य भाव के अधिदाता हैं और एक वो अष्टम भाव, हमारी जो आयु का मृत्यु का जो होता है, आयु के जो बीमारी जो नहीं बोले लंबी बीमारी के अधिपति हैं। तो यहाँ देखिए यह पंचम भाव, 9वां भाव जो होता है वह भाग्य स्थान कहा जाता है। त्रिकोण भाव या 9वां जो भाव होता है हमारी कुंडली का बहुत बड़ा, अर्थात वह भाव कहा गया, अर्थात जो है भाग के अधिपति, भाग के दाता कौन है, शनिदेव। तो एक त्रिकोण भाव मिलने की वजह से तथा एक अष्टम भाव के अधिपति होने की वजह से अष्टम भाव जो होता है वह दुख स्थान कहा गया है। लेकिन त्रिकोण भाव जिस ग्रह को मिल जाता है वह ग्रह बलवान कहा जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर शनि अगर इस लग्न पत्रिका में स्वराशिस्थ हो या केंद्र भाव में बैठे हों तथा जो होता है वह लग्न में बैठे हों तो हम समझते हैं कि अच्छे परिणाम देंगे। जब भी चंद्रमा का तथा जो है शुक्राचार्य का या शनिदेव का जब भी दशा महादशा आएगा तो हम समझते हैं कि इनको अच्छे परिणाम देने वाला है। मित्रों आज मैं सब बात कर लिया हूँ। आप सभी जानते हैं कि राहु केतु अगर जहाँ बैठेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र में बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, तो जहाँ जैसे माने सपोज राहु बैठा 6 नंबर बैठा है तो राहु देवता जो है बुध को मित्र मानता है, तो जमकर परिणाम देगा, अच्छा फल देगा बुध को। जहाँ का स्वामित्व जहाँ बैठा है वहाँ भी फल देगा, जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ फल देगा। अगर त्रिकोण भाव में बैठा है तथा केंद्र भाव में बैठा हुआ है तो राहु हम सभी जानते हैं शनि देवता जो होते हैं, राहु ग्रह तथा केतु ग्रह जो होते हैं अन्य सभी रूप से अशुभ ग्रह कहे गए हैं। लेकिन केंद्र भाव में अगर बैठे होंगे तथा जो है त्रिकोण भाव में बैठे होंगे तो अपनी अशुभता वह कम कर देंगे और शुभ परिणाम देंगे। सभी मित्रों आप जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रह अपने स्वराशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो तो कहना क्या अच्छा परिणाम देगा। मित्र राशि में बैठा है तो वह 60% समझ जाइए, शत्रु राशि में बैठा है तो वह 30% लाभ देगा। मित्रों आज मुझे जो ज्ञान था इसके बारे में आज मैं प्रदर्शित किया, बताया। नेक्स्ट पीरियड में कुछ और ज्ञान लेके बताऊंगा आप लोग को जो है। तब तक के लिए आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।